पटरी पर दौड़ने के लिए आ गया है भाभी एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी और भाभी एक्सप्रेस आज पहुंच गई है इको पार्क के सामने। यहाँ पे हमारी एक महिला साथी हैं जो चाय बना रही हैं। मैडम क्या नाम है? मीना देवी। इधर घूमिए ना, ये है मीना देवी। कब से यहाँ हैं आप? 15 साल से। 15 साल से। कोई 15 साल में अंतर समझ में आया? अंतर क्या समझ में आवेगा, हम लोग को तो इतना ना परेशानी झलता है, झले के आदत खोले झल रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो सरकार है ये काम सही से नहीं कर रही है, इसको बदल जाना चाहिए? नहीं, सरकार ठीक काम कर रहा है, कम से कम गरीबों पर हल्का ध्यान दे देना चाहिए। क्या ध्यान चाहती हैं आप? हम लोग को देखिए रोज के रोज हटाव लगाव करते रहते हैं, तंग रहते हैं। सरकार कोई भी बने, देखिए गरीब आदमी को कम से कम कमाने खाने का है हक, कमाई खा दीजिए और उसको छीनिए मत। मतलब स्थायी दुकान चाहिए आपको? हाँ। जहाँ पे आप अपना कारोबार चला सकें, चाय बेच करके अपना गुजारा। अच्छा, चाय नाश्ते की भी दुकान है आपकी। तो ये बताइए कि चाय बेच के मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, आपको क्या बनना है? हमको कुछ नहीं बनना है, जैसे चल रहे चलने दीजिए। आप यही चाय बेच के ही खुश हैं? खुश है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में बच्चे हैं आपके? हाँ, 3 बच्चा है। 3 बच्चा है। तीनों बच्चा पढ़ता होगा? तीनों बच्चा कैसी है यहाँ शिक्षा व्यवस्था, कैसी है? शिक्षा तो ठीक है। ठीक है। सड़क कैसी है? सड़क भी बढ़िया है। आप क्या चाहती हैं जब सरकार नहीं बने तो क्या कुछ डेवलपमेंट हो? एक तो आपने कहा कि रोजगार हमारा स्थायी होना चाहिए। हाँ। बाकी क्या सब कुछ सही है, तो सरकार यही आप संतुष्ट हैं? तो देखिए, सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। पटना में गर्मी बहुत ज़्यादा है और राजनीतिक गर्मी भी उतनी ही बढ़ी हुई है। टिकट का बंटवारा होना शुरू हो गया है। अब किसी की दिवाली फीकी रहने वाली है तो किसी की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा जाहिर सी बात है वो तो उदास रहेंगे, हताश रहेंगे और निराश रहेंगे, तो दिवाली हो जाएगी फीकी। तो चाय की ये दुकान है और चाय से गहरा नाता है हमारे देश का, ये तो आपको भी पता है। तो आइए हम जानते हैं, समझते हैं कुछ लोगों से कि भाई उनकी सोच क्या है चुनाव को लेकर के। जो सरकार है वर्तमान में, आपको क्या लगता है ये सरकार रहनी चाहिए या ये सरकार को बदल जाना चाहिए? इस सरकार को रहनी चाहिए। क्या वजह है, क्यों चाहते हैं कि यही सरकार बने? विकास किया। क्या कुछ विकास किया है इन्होंने? बहुत चीज़ विकास किया है, रोड किया है, महिला को विकास किया है, शिक्षा में विकास किया है, स्कूल में विकास किया है, सभी चीज़ में विकास किया। कृषि, महिलाओं के विकास की आपने बात की, जैसे महिलाओं को भी 10,000 रुपये दिए गए हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, स्वावलंबी बन सके। तो आपको इससे खुशी है? लोग तो कहते हैं कि मर्दों को खुशी नहीं होती महिलाओं के आगे बढ़ने से। महिला आधा अंक का मालिक है, सशक्तिकरण का मालिक है, वो आधा आधी है, तो अच्छा चीज़ है। हम लोग से अधिक मिलना चाहिए महिला को। महिला को, लक्ष्मी को, सरस्वती को मिलेगा तो अपने आप मिल जाएगा, सगरो दुर्गा है। देखिए, तो ये एक अच्छी बात है कि जो महिलाएं हैं उनको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ये माना जाता है कि वो लक्ष्मी स्वरूप है और कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि जब लक्ष्मी को लक्ष्मी मिलेगी तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लोग किस किस तरह से सोचते हैं और क्या करते हैं। बिहार में चुनाव है, बस अब कुछ दिनों में ही चुनाव होना है और रिजल्ट भी आ जाएगा अगले महीने। आपको क्या लगता है ये सरकार अच्छा काम कर रही है या इस सरकार को बदलना चाहिए? इस सरकार को बदलना चाहिए। किसको देखते हैं आप सीएम के तौर पे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को क्यों देखते हैं? युवा हैं, बेरोजगारी को रोजगार देते हैं, बहुत सा देख ले रहे हैं। 17 महीना सरकार चलाए तो 5 लाख नौकरी दिए, बहुत बेरोजगार बिहार में परेशान है। लेकिन जो रोजगार देने का काम है वो सीएम का होता है, उनका हस्ताक्षर होता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने दिया? 20 साल से हैं तो पहले काहे नहीं दिए? जब तेजस्वी यादव साथ में है तबे न दिए, तो कुछ तो योगदान उनका रहा ना। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव चूंकि युवा हैं तो बेरोजगारों की समस्या को वो समझेंगे और रोजगार बढ़ाएंगे? जी जी, एकदम हरदम बोलते हैं और दे के भी दिखा दिए। लेकिन अगर सत्ता की बात करें तो एनडीए गठबंधन हमेशा ये कहता है कि लालू राज में जंगल राज था। तो आपको नहीं लगता है कि अगर वो तेजस्वी आएंगे तो फिर से वही बातें होंगी? आज जंगल राज नहीं है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बहुत सा क्राइम हो रहा है, रोज के रोज हो रहा है। तो ये जंगल राज था कि वो जंगल राज है?
चलिए, तो ये युवा हैं और इनका ये मानना है कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होने चाहिए। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। अब सरकार बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं है, 14 नवंबर को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं तेजस्वी यादव आवे। क्यों आवे कि चूंकि नरेंद्र मोदी जो है सो यहाँ का मुख्यमंत्री को किडनैप किए हुआ है, और वो उससे किडनैप जब कर लिया है तो हम लोगों का काम है उनसे मुक्ति दिलाने के लिए तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं, जो ताकि वो किडनैपर सरकार अभी बना हुआ है। तो वो नरेंद्र मोदी जब तक तेजस्वी नहीं आएगा तो किडनैप से तो हटेगा नहीं, इसलिए इनको चाहते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, आप चाहते हैं तेजस्वी यादव को और किडनैप किए हुआ है ना मुख्यमंत्री, वही मेरा सवाल पूछ लीजिए, सुन लीजिए पहले। आप चाहते हैं तेजस्वी यादव को क्योंकि आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो हैं, जो भी फैसले ले रहे हैं वो खुद से नहीं ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी से उनका गाइडेंस है और उसकी वजह से वो फैसले ले रहे हैं। तो यानी कि आपको अगर व्यक्तिगत तौर पे क्या नीतीश कुमार पसंद है एज ए सीएम? नीतीश कुमार सीएम में तो वो 0/0 है, लेकिन क्यों? इसलिए लेकिन चूंकि हम लोग ये देखते हैं जो ये बैकवर्ड के आदमी हैं, गरीब के जो है सो तो ये तो दुश्मन है, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से एक मुख्यमंत्री को अगर कोई प्रधानमंत्री किडनैप कर ले, गृह मंत्री किडनैप कर ले, तो बिहार है न्याय को पसंद करता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो इनको पहले मुक्ति किया जाए, उसका क्षमता है तेजस्वी यादव में, तो दोसर से तो होगा नहीं। ये भाजपाई तो केवल माने ये किडनैप करता है और झूठ फूस के दोसर को नाम लगा देता है। किडनैप तो वो किए हुआ है ना वो, तो हम लोग किडनैप के चलते तेजस्वी जी को लाना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव को इसलिए ये चाहते हैं सीएम के तौर पर क्योंकि इनको लगता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको अगवा कर लिया गया है, यानी कि जो फैसले ले रहे हैं वो फैसले उनके खुद के नहीं हैं, वो फैसले कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रभावित होकर नीतीश कुमार ले रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। चलिए आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ है ये पूरी बात। बिहार सरकार अब बदलेगी, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, पीके भी हो सकते हैं और तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं। आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए सीएम? मेरे हिसाब से कुछ दिन तो लालू जी चला, नीतीश एक बार बीजेपी सरकार बनाए, आज योगी जैसा करक नेता लेके रखते मुख्यमंत्री। तो योगी जी जैसा आपको नेता चाहिए, तो योगी जैसा नेता कोई आपको दिखता है बिहार में? वो आरएसएस उठा के ले आएंगे तो उनकी जवाबदेही है, कहाँ से ले आएंगे, लेकिन ले आएंगे। लेकिन हमारे स्टेट का अगर नहीं होगा, बिहार स्टेट का नहीं होगा, तो बिहार स्टेट के बारे में वो कैसे जानेगा? योगी जी तो यूपी के ही हैं। में से अपन कोई उठाएंगे, बीजेपी में कोई नेता होगा सुपर, उसको ले आके रखेंगे। आप एज ए जनता आपको क्या लगता है कि बीजेपी में कौन सा ऐसा नेता है जो सीएम के पद का थोड़ा कुछ हो रहा है मैडम? अच्छा, तो किसके कहने पे हो रहा है? जनता तो माली खाली वोट दे, दुकड़ा तो अपना मनमानी करेगा लोग 5 बरस। आपको लगता है कि बीजेपी मनमानी करती है? कोई भी पार्टी तो वही करेगा, जो अगला करके गुजरा वो पिछला करेगा। कार्यकाल नीतीश जी का अच्छा रहा, अगर नीतीश जी का सरकार बने तो अत्यंत सुंदर है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की अगर मतलब एनडीए गठबंधन की सरकार आती है यहाँ, तो सीएम के तौर पे बीजेपी का कोई कैंडिडेट होना चाहिए? नीतीश जी रहे। तो इनको लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार की तबीयत अब ठीक नहीं है, ऐसा विपक्ष लगातार बोलती भी रही है कि वो अस्वस्थ है, और कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिससे बार बार विपक्ष ये कहता रहा कि अब वो अस्वस्थ है और सीएम का पद वो नहीं संभाल सकते हैं, और इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि एक युवा चेहरे को सीएम के तौर पर आना चाहिए। चलिए हम और बातें करते हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार का सबसे योग्य सीएम कौन होगा और कौन सी पार्टी होगी? सबसे योग्य सीएम हमारे बिहार के सबसे बढ़िया यंग सीएम, आशा विजन के लेकर चलने वाले सीएम तेजस्वी यादव हैं। वो युवा है कि जो बिहार में हमारे 10 लाख नौकरियां हमारे बिहार वासियों को, वो तेजस्वी यादव का ही देन है। तेजस्वी जी एक कृष्ण के अवतार हैं जो पृथ्वी पर आए हुए हैं। वो सीएम के रूप में हमारे बिहार में सबसे अच्छे सीएम हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के घर में तो खुद ही महाभारत हो रही है।
आप कृष्ण की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई ही उनके लिए तो गले की फांस बने हुए हैं, वोट तो वो भी काटेंगे। तो जब तेजस्वी यादव अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो राज्य को कैसे संभालेंगे? वो दोनों भाई का बात ऐसा है कि एगो हम लोग भोजपुरी में कहावत है, बेकहला है। अब बताइए ना, मीसा दीदी कहती है कि हम मेरे आदमी को टिकट दीजिए, रेणु आचार्य कहती है, क्या ना रोनी आचार्य करती है कि हमारे लोग को वो तेजस्वी चाहते हैं कि हम अपने परिवार को किसी को टिकट ना दें, हम अच्छा बिहार चलाए। अच्छा विजन है उनके पास। वो आएंगे तो कितना इन्वेस्टर आएगा यहाँ पर, इन्वेस्ट करने वाले लंदन से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, सब जगह। लालू जी के टाइम में क्यों नहीं आए? लालू जी के समय में उस समय का माहौल दूसरा था वो। लेकिन उस समय तो जो भी यहाँ इंडस्ट्रीज थी वो सब चली गई, कितने बिजनेसमैन चले गए, जिस तरह का यहाँ माहौल था, कोई यहाँ बिजनेसमैन रुकना नहीं चाहता था, कितनों की मौत हो गई, कितनों का अपहरण हो गया। तो तब क्यों नहीं हुआ, अब क्यों होगा? अपहरण जो भी हुआ वो फॉरवर्डो लोग थे, फॉरवर्ड लोग ही अपहरण करते थे। लालू जी तो बेचारे बदनाम थे। अच्छा, एक बात बताइए, घर का जो मालिक होता है वैसे ही सीएम जो है वो इस स्टेट का मालिक होता है। तो अगर सीएम चाहे तो इतने ही तो अपराधियों की औकात नहीं है कि वो इस तरह के किसी भी कृत्य को वो अंजाम दे सके। हाँ, तो लालू जी ने लगाम लगाया, हेमंत शाही को लगाम लगाया, अशोक सम्राट को लगाम लगाया। जो भी बाहुबली थे वो स्वर्ण जात के लोग थे, हम भी एक स्वर्ण जात से ही आते हैं, वो इन्हीं लोग के थे। तो लालू जी को बदनाम किया गया था। हम आसाम गए थे काम करने, तो हम सोच के ये गए थे ना कि बीजेपी का वहाँ सरकार है, वहाँ गए ना तो टेंडर भी मिला और 5% कमीशन एडवांस हम लोग को देना पड़ा वहाँ पर। ये बीजेपी की सरकार है। ये तो राजद में भी हुआ करता था। क्या बात करते हैं आप? राजद का सुनिए, ऐसा मत बोलिए, हम भी यहीं के हैं, बाहर के नहीं हैं। आपको याद होगा ऊषा का टावर लगा था और वो अपना टावर छोड़ के भाग गया इसलिए कि उससे बार बार दलाली मांगी जाती थी। एक भी बिजनेसमैन यहाँ नहीं रुकना चाहता था, दलाली रंगदारी दोनों। यहाँ पर जितने बिहार सरकार में बीजेपी के मंत्रालय है, ग्लोबल टेंडर कर करके इतना लूटा गया है हम लोग जैसे कॉन्ट्रैक्टरों से मैम, कि प्रशांत किशोर ने गलत नहीं बोला सम्राट चौधरी जी के बारे में। प्रशांत किशोर को बनाइए सीएम इनके बारे में। प्रशांत किशोर तो अच्छा विजन है, नो डाउट, बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रशांत किशोर अभी नहीं आ पाएंगे, अगले बार आ जाएंगे। लेकिन अभी तेजस्वी जी 25 का मैडम मुख्यमंत्री हैं, 140 प्लस सीट आ रहा है, और 34 का प्रधानमंत्री है तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री 34 का। तो ये देखिए, ये क्या है कि सीएम तो सीएम ये पीएम तक पहुंच रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के भी कई बार ये बातें हुई थी कि उनको पीएम का पद दे देना चाहिए, वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने खुद ही इस बात को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं पीएम पद के लिए कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो ये जो भी राजनीति करता है वो चाहता ही है कि जो सबसे शीर्ष पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको मैं रिप्लेस कर दूं, मैं वहां जाऊं। सरकार के पक्ष में ही या विपक्ष में? पक्ष में है। नीतीश गवर्नमेंट पसंद है? एनडीए गवर्नमेंट पसंद है? हाँ, बिल्कुल पसंद है। आप चाहते हैं इस बार भी डबल इंजन की सरकार बने, या ये चाहते हैं कि बीजेपी का कोई सीएम बने? नहीं, ये तो नहीं चाहते। बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा दिखता नहीं है। आपको लगता है नीतीश कुमार ही योग्य हैं? एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, आप युवा हैं, बार बार बात होती है, खास तौर पर उनको घेरा जाता है विपक्ष की तरफ से कि यहाँ से पलायन हो रहा है, यहाँ रोजगार नहीं है, और उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान भी दिया, या चुनावी हथकंडा कहिए उसको, या प्रलोभन कहिए, या ये कहिए कि वाकई वो ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि ये संभव नहीं लग रहा है कि हर घर से वो नौकरी देंगे। तो आपको उनके दावों पे, उनके वादे पर भरोसा नहीं है? देखिए, भरोसा की बात करें तो चुनाव के समय में सब लोग भरोसा दिलाते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके का योजनाएं आने लगते हैं, वादे आने लगते हैं, तो इस पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो ये तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। पेंशन दे रहे हैं बढ़ा के, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। मैं ये हर एक गवर्नमेंट, मतलब जितने भी हैं पार्टी में, जो भी पार्टियां आ रही है, सबके लिए ये है
कि सब लोग प्रलोभन देते हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पलायन रुक ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं आ रही है। तो ये बताइए कि आपको भरोसा किस पे है? नीतीश कुमार के वादों पर भरोसा है, भले ही वो वादे चुनावी हों, या तेजस्वी यादव पर भरोसा है? क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार वापस आए तो क्या बेरोजगारों के लिए वो सोचेंगे कि क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि 1 करोड़ रोजगार वो देंगे? कहने और करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। चुनाव के समय बहुत सारी वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर फिर वो जीतने के बाद और सरकार जब बन जाती है उसके बाद उस पर कोई ध्यान ही नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं के वादों पे भरोसा करने लायक है। तो ये सरकार जो बदलना चाह रहे हैं आप, उसमें किसको देखते हैं, किसका चेहरा देखते हैं? चेहरा मुझे नहीं, बिहार में तो एक कभी प्रशांत किशोर आए हैं, थोड़ा अच्छा लग रहे हैं उनके बातों पे, लेकिन अब आगे का नहीं कहा जा सकता उनका क्या विचार रहेगा, ठीक है। लेकिन एक चेहरा अगर देखा जाए तो अभी बेटर है। राजनीति में तो नहीं है, लेकिन नौकरी में जैसे पुलिस भर्ती में तो बहुत सारी महिलाएं आई हैं। हाँ, बहुत सारी महिलाएं आई हैं, लेकिन हाँ ये तो है कि महिलाओं को सब बोलते हैं। हाँ, नहीं, सम्मान होना चाहिए। देखिए दोनों में सम्मान होना चाहिए महिलाओं को। इसके लिए हम लोग मतलब है नीतीश जी को कि भाई महिलाओं को सम्मान देते हैं, इसलिए सरकार में फिर आना चाहिए नीतीश बाबू को। देखिए, महिलाओं के सम्मान की जब बात होती है ना, तो हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि महिला सिर्फ उनकी बीवी या बहन नहीं है, वो उनकी बेटी भी हो सकती है जो घर में है। कल उसका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए भी महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जब महिला बाहर निकलती है, कमाती है, तो बल्ले बल्ले किसकी होती है? पुरुषों की ही होती है। आधी जिम्मेदारी बांट लेती है, वो घर के भी काम निपटाती है और बाहर के भी। तो चलिए अब कुछ और लोगों से बात करते हैं कि ये पूरा इलाका आपको वैसा ही मिलेगा जहां शाम में लोग चाय के साथ चर्चा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इलाका बहुत साफ सुथरा नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे चाय की चुस्कियों के साथ बैठे हुए जरूर मिलेंगे। तो आइए इनसे भी समझते हैं। बिहार में चुनाव है, तो क्या इस बार भी नीतीश सरकार है? हाँ, हमारे हिसाब से तो नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। आप चाहते किसकी? हम नीतीश कुमार को चाहते हैं। वजह? विकास किए हैं, सामाजिक समीकरण पर ध्यान रखे हैं। आपने कहा विकास किए हैं, विपक्ष कहता है कोई विकास नहीं हुआ। विपक्ष ये भी कहता है कि बेरोजगार के पास अभी इतनी बड़ी लंबी फौज है, हमारे यहाँ पलायन हो रहा है लगातार, तो कहाँ विकास हुआ? विकास हुआ है, विपक्ष का काम है कहना। आपको फर्क नहीं पड़ता उससे? नहीं, नीतीश कुमार। तो आप हैं नीतीश कुमार। चलिए, तो भाई इनके लिए तो नीतीश कुमार सब कुछ है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो रिपीट हो रही है पुनः। ये तो भविष्यवाणी है, चाहते किसको? भविष्यवाणी नहीं है, इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि सापेक्षाकृत देखा जाता है तो जो विकास की जो गंगा बह रही है अभी, वो पहले कभी नहीं बही थी। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं डेवलप हुआ था, और इस तरह से रोजगार जो मिले हैं लोगों को, वो कोई ढोल पीटने वाला पीटते रहे, लेकिन ये जो क्रियात्मक जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वे नीतीश कुमार का ही दृष्टिकोण है, और ऊपर से मोदी सरकार का बृहदहस्त प्राप्त है, इसलिए इस तरह के बयार बह रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता भी पुनः चाहती है कि यही सरकार रहे। आपने बात की कि बहुत सारा विकास हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप इसको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ गंदगी फैली हुई है। यहाँ लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, और यहाँ देख लीजिए विकास का एक पैमाना ये भी है। तो ये देखिए, नहीं पता है, इसके पहले नाला बहता था और वहाँ पे वो कचरा होता था। पता है सर, यहीं के हैं हम। सर हम यहीं के हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, नहीं ठीक है, वो सही है, लेकिन जो गंदगी है, क्या हम लोग इसमें रहने के लिए पैदा हुए हैं? चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है चुनाव में। तो आपने भी मन बना लिया होगा कि इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं। तो क्या इस बार सरकार वही रहेगी या बदल रहे हैं? बदल जाएगी। बदल रहे हैं, क्यों बदलना चाहते हैं? बिहार में सबसे ज़्यादा पहले घूसखोरी है। एक भी कोई काम बिना घूस दिए नहीं होता।
रोजगार का बहुत अभाव है, इसलिए हम लोग अब की मूड बनाए हैं क्योंकि बदल कर महागठबंधन को सरकार बनाया। महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में आपस में ही एकजुटता नहीं है। अगर बात करें हम लालू परिवार की तो बड़े भाई ने नाक में दम कर रखा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया वो राज्य को बढ़िया से संभाल पाएगा? बहुत अच्छा सवाल किया। जो परिवार को नहीं संभाल पाया वो राज्य को क्या संभालेगा? माननीय मोदी जी जब अपना परिवार को नहीं संभाले तो भारत को संभाल रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। मोदी जी पर आने पर क्यों हट गए? नहीं, हटेंगे क्यों? हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि मोदी जी अपनी वाइफ को छोड़ दिए, ठीक है, उसको लेके विपक्ष हमेशा उन पर हमलावर रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बदलाव की, हम बात कर रहे हैं रोजगार की, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो जो शासन अभी है इससे पहले भी हमने शासन यहाँ का देखा है कैसा था। अगर आपको ये उम्मीद है, देखिए जनता है, जनता जनार्दन है, अगर आपको उम्मीद है कि नहीं सब कुछ होने के बावजूद तेजस्वी यादव संभाल लेंगे इस राज्य को, तो उनकी खासियत बताइए ना, फिर बोलिए। देखिए, डंके की चोट पे बोलिए कि भले ही परिवार में बिखराव है लेकिन राज्य वो संभाल लेंगे। आप दूसरों की तुलना क्यों करते हैं? आप जो कह रहे हैं कि परिवार को नहीं संभाल पाए, आपका मतलब है तेज प्रताप से। तेज प्रताप तेज प्रताप की वाइफ को, जब वाइफ ही कारण न परिवार वो लोग तेजस्वी उसको हटाए। चलिए हम परिवार की बात नहीं करते हैं। परिवार में आने के बाद ही परिवार जो मचाने रहेगा, समाज में उसका प्रतिष्ठा गिरने रहेगा, तो आदमी क्या करता है कि बेटा को बेटा तो बाहर जाओ, तुमसे हमको मतलब नहीं है। बेटा को तब तो बाहर नहीं निकाले थे ना, बेटा को तो तब निकाले जब उनकी दूसरी शादी की चर्चा हुई। नहीं, दूसरी शादी चलता नहीं, दूसरी शादी कहाँ किया? ये तो बदमाशी किया ना, पूरा अपना ई दे दिया, नंगा दे, ये कोई मतलब ना है जी। किसी का पर्सनल लाइफ जीने का सबको हक है, लेकिन ओपनली कहने का कर ले, तब तो उसके मान सम्मान को बचाने के लिए लोग क्या करेगा? भाई तो अपना लग जाओ, अपना तुम अपना अलग रहो। चलिए तेजस्वी के बात हाँ, तेजस्वी एक पका राजनीति का पका हुआ इंसान है। इससे पहले वो पूरा देख चुका है ना जी। नीतीश जो कहते थे पहले कि तुम रोजगार कहाँ से दोगे, अपना बाबूजी के जेल से पैसा लाओगे, लेकिन आया तो क्या नीतीश में क्या कहे वो कि पहले गांधी मैदान से अनाउंस करवाए लड़का, आते आते करीब के जब तक रहा, जब तो हर एक विभाग से इतना नियुक्ति बांटा, गांधी मैदान में आज तक इतना नियुक्ति नहीं बांटा था कभी। तो आपको लगता है कि जो हर घर से एक नौकरी की बात उन्होंने कही है वो देंगे, लेकिन उतनी नौकरियां तो है ही नहीं यहाँ। नौकरियां है कहीं नहीं है। नौकरी का मतलब होता है कि विभाग में जितना पोस्ट खाली हो तो नौकरी निकालेगा वो तो निकालेगा। बजट में प्रावधान लाए कि कुछ पोस्ट सेंक्शन करके और बढ़ाया जाएगा। पोस्ट सेंक्शन होता है ना जी, पहले प्रोफेसर का पोस्ट एक था तो उसके लिए बढ़ाया जाएगा। तो क्यों ना, जब आदमी के विल पावर मजबूत हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके हिसाब से तेजस्वी यादव बिल्कुल सही और सटीक नेता है और वो हमारे राज्य को, बिहार राज्य को एक अच्छा नेतृत्व देंगे। युवा के भी देश का सबसे बढ़िया नेता वही है। चलिए, ये एक और लाइन आगे बढ़ गए, इन्होंने उनको देश का नेता बताया। चलिए कोई नहीं, हर कोई तो राज्य से ही शुरू करता है। अपने चैनल पर उसका कर लीजिए जी कि देश का युवा में 4 आदमी के नाम देकर पूछे किसका ज्यादा सबसे वोट जा रहा है। आप अपने पोल कर दीजिए, छोड़िए, हम लोग पोलिंग करेंगे, जनता को पोलिंग करके देख लीजिए। अच्छा, तो तेजस्वी यादव हैं युवा नेता में सबसे मशहूर या राहुल गांधी? तेजस्वी। राहुल गांधी नहीं है आप? तेजस्वी है। बिहार में अभी आपने कहा पूरे देश की बात की, राहुल से मत क्षेत्रीय पार्टी से तुलना कीजिए, ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी के नेता है लोग। तो चिराग पासवान नहीं है? चिराग पासवान कहाँ है? बिहार में नहीं है, वोटिंग कर लीजिए, आप अपने चलन पर छोड़िए। चलिए, ये तो डिबेट का विषय है कि कौन लोकप्रिय है और कौन नहीं है, और कुछ हद तक तो ये 14 नवंबर को भी
क्लियर हो जाएगा कि किसको जनता पसंद करती है और किसको पसंद नहीं करती है। तो देखिए हम जहां हैं, हमने आपको बताया कि जब प्रत्याशियों के साथ जो लोग आते हैं, जो समर्थक आते हैं, वो यहाँ आते हैं और चाय पीते हैं और चाय की चुस्की के साथ वो आनंद लेते हैं राजनीति का। और कई बार बात करते करते दोनों में झगड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि एक किसी को सपोर्ट कर रहा होता है, एक किसी को सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ भविष्यवाणियाँ भी की जा रही हैं, कोई कह रहा है एनडीए की सरकार बन रही है, कोई कह रहा है कि नहीं महागठबंधन की सरकार बन रही है। खैर ये तो दिलचस्प होगा देखना कि सरकार किसकी बनती है, फिर से एक बार बदलाव होता है या फिर से नीतीश कुमार ही रहते हैं, ये तो पता चल जाएगा बहुत जल्द हम लोगों को। फिलहाल यहाँ हम भाभी एक्सप्रेस को दे रहे हैं विराम। हमारे साथ लोको पायलट यानी कि कैमरामैन चंदन सिंह के साथ मैं ज्योत्सना प्रियदर्शनी, न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से। तब भैया तो बिहार का जंग हो जाएगी रेस, काहे कि चुनाव की पटरी पर दौड़ने के लिए आ गया है भाभी एक्सप्रेस। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।